गांव में एक बाबू नाम का लड़का था। उसकी उम्र 24 साल हो चुकी थी, लेकिन वह घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। दिन भर आंगन में लेटा रहता और माँ के हाथों से खाना खाता। उसके पिता को उसकी आदतें बहुत ज्यादा खलने लगी थी। घर से बाहर निकल, कुछ काम कर। और इसीलिए एक दिन पिता ने उसका सामान पैक किया और उसे बाहर भेज दिया, और लड़का भी बेमन से बाहर निकल पड़ा। लेकिन रात होते होते वो वापस आ गया। उसने कहा जिस जमीन पर वो चल रहा था वो जमीन हिलने लगी और उसे घर वापस लौटा दिया। माँ ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। पिता को गुस्सा आया और अगले दिन फिर से पिता ने उसे बाहर ढकेल दिया। माँ रोती रही और लड़का फिर बाहर निकल पड़ा। लेकिन रात को वो फिर लौट आया और इस बार कहा कि उसे शेर मिल गया, वरना खा जाऊंगा। उस रात माता पिता के बीच बहस हुई। पिता ने माँ को अपने बेटे को नकारा बनाने और उसे बंद करके रखने का इल्जाम लगाया। जा बेटा, दुनिया देख। अगले दिन माँ ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। लड़का दुखी था। वो चलता गया और उस रात वो वापस नहीं आया। उस रात पिता भी रोए। वो भी बाबू से प्यार करते थे, बस चाहते थे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपनी जिंदगी बनाए, दुनिया देखे। बाबू भी रो रहा था। मुझे घर जाना है। तभी एक कुत्ता जिसका नाम भूरा था वो दुनिया देखना चाहता था। भूरा ने इच्छा जताई, काश वो बाबू की जगह होता और बाबू उसकी जगह। बाबू को यह आइडिया अच्छा लगा। इस तरह वो यहाँ इस गांव में रह सकता था। दोनों एक साथ प्रार्थना करने लगे कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, और उनका सपना सच हो गया। भूरा इंसान बन गया और बाबू कुत्ता। लेकिन इस बदलाव में एक अजीब सा ग्लिच था। मैं तो अब भी बात कर रहा हूँ। बाबू कुत्ता बनकर इंसानों की तरह बात कर सकता था, भौंक नहीं सकता था। भूरा इंसान बनकर सिर्फ भौंक सकता था। बाबू जब घर पहुंचा तो माँ की तबीयत खराब हो चुकी थी। पिता ने कुत्ता समझकर भगा दिया, पर एक रात बाबू ने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ की तबीयत धीरे धीरे अच्छे होने लगी। दोनों चुपके चुपके बातें किया करते। पर एक दिन पिता ने उनकी बातें सुन ली और अपने बेटे को गले लगा लिया, और एक बार फिर से परिवार पूरा हो गया। लेकिन ये सिर्फ कुछ सालों के लिए था। कुछ सालों बाद माँ और पिता का निधन हो गया। बाबू को अकेलापन महसूस होने लगा। वह समाज के अन्य कुत्तों से कनेक्ट नहीं कर पाता था। उसने दुनिया में बाहर निकलने का सोचा। वह शहर में गया और देखा एक बड़ा पोस्टर था, एक विचित्र आदमी का जो भौंक सकता था पर बोल नहीं सकता था। यह भूरा था। बाबू पहचान गया। भूरा ने भी बाबू को पहचान लिया। भूरा ने बताया वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, लेकिन लोग अभी भी उसे विचित्र मानते, उस पर हंसते। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अकेलापन महसूस करता था। बाबू ने उसे अपनी दास्तां बताई, और एक बार फिर दोनों ने प्रार्थना की कि उनका असली रूप वापस लौटा, और उनका रूप फिर से बदल गया। बाबू अब अपने असली रूप में दुनिया के यात्रा पर निकल गया, और भूरा अपने पुराने गांव लौट आया, अपने दोस्तों के बीच।